हेलो दोस्तों। आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन थ्योरम जो बनाएंगे 6.6 पर में जो आपको बोर्ड में आएगा। यह है 6.6 क्वेश्चन। हम लोग पर में 6 नंबर देखेंगे। पर में 6 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। पर में 6.6 पर में देखिए कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। क्वेश्चन क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मैंने कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज है, देखिए जैसे ABC और एक PQR है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। मैंने दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। एक क्वेश्चन के ऊपर में 6.6 है, देख लीजिए दोस्तों। ऊपर में 6.6 है, 6.6 पर में है। ये भी MVBI है, ये पूछ सकता है बोर्ड में। आप लोग इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन देखिए, समझिए दोस्तों। क्वेश्चन दो समरूप त्रिभुज है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि दो समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन दो समरूप त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज है। पहले जो चीज दिया वो लिख दीजिए। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। दो त्रिभुज है। ABC तथा त्रिभुज PQR दो त्रिभुज है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि ABC तथा PQR दो त्रिभुज है। ठीक है। यहाँ पर बनाते चलिए दोस्तों। A है, B है, C है, यहाँ पर है यहाँ पर P Q और R दो त्रिभुज है। ABC एक है, एक PQR है। तो दिया है ABC तथा PQR दो त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। मैं दो समरूप त्रिभुज जिसमें लिख दीजिए। जिसमें लिखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। ABC ऐसे लिखिए, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखिए ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख दिए ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब हम लोग तो सिद्ध क्या करना है इसमें, देखिए इसमें तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या लिखेंगे, AB का वर्ग बटा में PQ का वर्ग। ठीक है, बराबर BC का बटा में QR का वर्ग बराबर AC बटा में PR का वर्ग। यहाँ वर्ग किए हैं। देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, लिख देते हैं सही से। देखिए ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर लिखेंगे AB बटा में PQ का वर्ग बराबर BC बटा में QR का वर्ग।
बराबर AC बटा में PR का वर्ग। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लिख दिए, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा था, ए वाला लिख दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB बटा में PQ का स्क्वायर बराबर BC बटा में QR का स्क्वायर बराबर AC बटा PR में स्क्वायर। इसको रचना कर देते हैं, रचना देखिए दोस्तों, रचना में क्या कीजिएगा बोलिए। रचना हम लोग करेंगे तो देखिए रचना में हो जाएगा, इस पर रचना कर देते हैं। ये रचना हो गया। AD लंब खींचे हैं BC पर, और यहाँ देखिए दोस्तों PM लंब खींचे हैं QR पर। PM किस पर लंब खींचे हैं? QR पर। PM लंब खींचे हैं QR पर। तो रचना लिखेंगे AD लंब BC, AD लंब BC तथा PM लंब QR, PM लंब QR खींचे। इतना हो गया। अब लिखिएगा दोस्तों प्रमाण में देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे। पहले देखिए दोस्तों, इसमें जो है पहले कह रहा है कि क्या क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज। तो पहले देखिए ये हमको ये जो अनुपात में दिया है ना, तो इसको ये अनुपात से क्वेश्चन लेंगे। जैसे देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे समझिए एक बार। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो अब लिखेंगे इसको अनुपात में, जो ये अनुपात में दिया हुआ है ना, इसलिए इसको कौन चीज़ में लेना है? अनुपात में ही लेना है दोस्तों। इसको क्या चीज़ में लेंगे? अनुपात में। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, देखिए आधार ABC में, देखिए आधार ही पूरा BC हो जाएगा, तो लिखेंगे BC। ऊंचाई जो हो जाएगा AD, तो यहाँ पर लिखेंगे AD। इतना लिख दिए। अब देखिए दूसरा दोस्तों, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR में PQR का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार लेंगे QR, आधार क्या हो जाएगा? QR गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा? PM। अब लिखेंगे भाग देने पर, भाग देने पर देखिए भाग दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, बटा में लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक में दिया है 1/2 गुने BC गुने AD, BC है दोस्तों, BC 1/2 बाटा में लिखेंगे 1/2 गुने QR होगा QR गुने PM। देखिए समझिए 1/2, यहाँ देखिए PQR में देखिए 1/2, ये तो समझ गए। 1/2 आधार क्या हो जाएगा? QR PM। अब इसमें, अब देखिए इसमें कटेगा 1/2 से, 1/2 कट गया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं BC बटा में QR गुने लिख देते हैं AD बटा में PM, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यह दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप किसका है? PQR के, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे?
त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तब इसको लिखेंगे, जब ABC दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसका संगत भुजाएं का अनुपात क्या होता है, तो लिखेंगे दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इतना लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, पहले AB का संगत भुजा क्या हो जाएगा, AB का संगत भुजा हो गया PQ। तो यहाँ लिखेंगे PQ। AB का संगत क्या हो गया PQ बराबर। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, BC का संगत क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा बराबर। लिखेंगे AC का संगत क्या हो जाएगा, PR। AB बटा PQ बराबर BC बटा में QR बराबर AC बटा में PR। समीकरण कितना मानेंगे, 2। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, हम इसको अब देखिए यहाँ पर देखिए ABD क्या है, त्रिभुज। देखिए यहाँ पर AB और D, ये छोटा वाला इस वाला त्रिभुज ABC में देखिए ABD और PQM इसको समरूप करेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री दर्शा देते हैं, ये 90 डिग्री है और ये भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQM में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होता है ना, तो संगत कौन कौन सी होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण Q। यहाँ पर लिख देंगे कि ABD है ना, सॉरी यहाँ ABD लिखिएगा, ABD है। यहाँ पर ABC समरूप हो जाएगा, ABC लिख रहे हैं, ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। जब ABC समरूप होता है त्रिभुज PQR का, तो इसका संगत कौन कौन सी होता है, बराबर होता है। और बताइए इसमें क्या बराबर हो सकता है, कोण ADB बराबर कोण PMQ बराबर 90। प्रत्येक कोण कितना है, प्रत्येक 90 है। तो ये कौन सी हो गया, तो ये हो गया आपका त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के। कौन सा नियम से हो गया, एंगल समरूपता से हो गया, एंगल समरूपता से। इतना लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जब ये हो गया समरूपता, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर समरूपता हो गया था, हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए दोस्तों, इसका अनुपात ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, बोलिए, हम इसका अनुपात ले सकते हैं ना, कि ABD में AB बटा में क्या लिख सकते हैं, AB। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले AB इस संगत का, AB का संगत क्या हो जाएगा PQ, और AD इसका संगत क्या हो जाएगा PM। AB इसका संगत क्या हो जाएगा PQ, AB का संगत क्या हो जाएगा PQ, और AD का संगत क्या हो जाएगा PM। तो यहाँ लिखेंगे कि AB बटा में PQ बराबर लिखेंगे AB बटा में PQ, AD बटा में PM। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण, इसको 2 मान लीजिए। लिख दीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अनुपात बराबर होता है, अनुपात
दो समरूप त्रिभुज, यहाँ देखिए दोस्तों ये लिखे हैं, यहाँ देखिए यही वाला लिखे हैं ए बी बटा में पी क्यू, इसका संगत ए बी का, यहाँ देखिए ए बी किसका संगत है, यहाँ पर देखिए ए बी बटा पी क्यू लिखे हैं, ए बी यहाँ पर देखिए यह ए बी, अब बटा में ए बी लिख दिए हैं, इसका संगत क्या होता है पी क्यू, तो ए बी ऐसी संगत क्या लिख दिए हैं पी क्यू, तो ये लिखे हैं ए बी बटा में पी क्यू। फिर देखिए ए डी, यहाँ देखिए यहाँ ए डी देखिए, ए डी कहाँ है, ए यहाँ देखिए ए डी, इसके संगत क्या लिखे हैं, ये संगत लिखे हैं पी एम। देखिए ए बी का संगत ए और बी, ए बी संगत क्या, ए बी का संगत पी क्यू, और ए डी का संगत क्या लिखे हैं पी एम, तो ये लिख दिए हैं यहाँ पर लिखे हुए देखिए। और दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात कौन सी होता है, बराबर, बराबर होता है, यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या है, समीकरण 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए बी बटा में पी क्यू बराबर दिया है बी सी बटा में क्यू आर, बराबर में लिखा हुआ है ए सी बटा में पी आर लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ए बी बटा में पी क्यू, इसमें भी है ए बटा पी क्यू, इसमें बी सी बटा क्यू आर नहीं है, ए डी बटा में पी एम है, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बटा में पी एम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 और 3 से हो गया। अब समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से देखिए दोस्तों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर देखिए क्या दिया हुआ है। समीकरण 1 क्या है बताइए, बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी बटा में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, बी सी बटा में क्यू आर है, बराबर क्या है ए डी बटा में, ए डी बटा में क्या है, ए डी बटा में है आपका पी एम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसमें ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर बी सी बराबर, देखिए बी सी बराबर ए डी है ना, यहाँ ए डी बराबर क्या है पी एम, बी सी बटा में क्यू आर है, तो हम चाहेंगे तो इस ए डी को हटाकर, ए डी किसके बराबर है, ए डी देखिए ए डी जो है ए डी बटा में पी एम किसके बराबर, बी सी बटा में क्यू आर के बराबर, ए डी बटा पी एम किसके बराबर है, बी सी बटा में क्यू आर, तो हम ए डी बटा पी एम का हटाकर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर लिख देंगे बी सी बटा में क्यू आर गुने गुने देखिए ए डी बटा पी एम, यहाँ भी है ए डी बटा पी एम है, ये भी बराबर है ना दोनों के, और ए डी किसकी, ए डी बटा पी एम किसके बराबर है, बी सी बटा में क्यू आर, तो ए डी बटा पी एम को हटाकर बी सी बटा में क्यू आर लिखेंगे, तो बी सी बटा में क्यू आर लिखिएगा, यहाँ पर लिख लिए, इसीलिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार बी सी बटा क्यू आर सब के बराबर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लिख देंगे, ए बी बटा में पी क्यू का कौन सी लिखिएगा बोलिए दोस्तों, ए बी बटा में पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा में क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बटा में पी आर का, ए सी बटा में पी आर का स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था जो हम प्रूफ कर दिए आपको। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों।